हेलो गाइस, कैसे हो सभी। यूट्यूब फैमिली में स्वागत है। भाई और बहन सबों ने राम राम है। तो आज हूँ तो ना गांव की लड़की की कहानी और आ कहानी थी पूरा लास्ट वीडियो तक सुनियो। कड़ी कहानी लागे वो कमेंट में करन जरूर बताइयो। तो राजस्थान के एक गांव में राधिका नाम की लड़की बहुत ही सुंदर रहती थी। वो एक गरीब परिवार के साथ रहती थी। उसके पिताजी घर का खर्चा खर्च पूरी तरह से उठा पाते थे, इसलिए राधिका जंगल से लकड़ियां काट कर उन लकड़ियों को बाजार में बेचती थी। इस तरह से उनका घर का खर्च चलता था। राधिका अब 21 साल की हो गई और माँ बाप की अब चिंता होने लगी कि उसकी बिना पैसे के हम शादी कैसे करेंगे। मगर राधिका की अपनी शादी की कोई भी परवाह नहीं थी। अपने परिवार से बहुत वो प्यार करती थी। राधिका इतनी खूबसूरत थी कि उसके कई रिश्तेदार आते रहते, मगर वो सबको मना कर देती है। पर किशन नाम का एक लड़का राधिका के मना करने मगर वो सबको मना कर देती थी। किशन नाम का एक लड़का राधिका बेहद प्यार करता था और राधिका ने मना करने के लिए बावजूद बावजूद वो रोज बाजार में राधिका की लकड़ियां बिकवाने पहुंच जाता था। और राधिका किशन से प्यार नहीं करती थी कोई, क्योंकि शादी राधिका की किशन के प्यार पर भरोसा नहीं था। किशन भी एक गरीब परिवार का लड़का था। उसके परिवार बाजार में सब्जी की रेहड़ी लगाते थे, लेकिन लेकिन शायद किशन के पिताजी को मालूम था कि वो राधिका से बेहद प्यार करता है, क्योंकि उनका लड़का किशन अपने पिताजी के ये कहकर राधिका को लकड़ियां बिकवाने चल जाता था कि पिताजी राधिका का परिवार पिताजी राधिका का परिवार हंसते हंस से भी ज्यादा गरीब है, इसलिए मैं उसकी लकड़ियां बिकवाने जाता हूँ। लेकिन किशन के पिताजी को उसकी ये बात अच्छी लगती थी। वो एक गरीब लड़की को सहायता सहायता करता है, तो लेकिन राधिका को किशन के साथ लकड़ियां बिकवा कर बिल्कुल अच्छा नहीं। और एक दिन राधिका ने किशन के पिताजी से उसकी शिकायत हो हो कर दी और उसके जबरदस्ती शेप होता है और इसे यह कह दीजिए कि आज के बाद मेरी लकड़ियां बिकवाने मेरे साथ ना आए और मुझे इसकी शिकायत की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये कहकर राधिका ये कहकर राधिका वहां से चली जाती। राधिका को यह बात सुनकर किशन बहुत उदास होकर आपके कमरे से चल जाता। अगले दिन जब राधिका बाजार में लकड़ियां बेचने गई तो किशन उसके पास लकड़ियां बिकवाने नहीं गए। उस दिन राधिका को लकड़ियां बहुत कम बिकी थी और बहुत सारी लकड़ियां बच गई थी। अब राधिका को बहुत देर हो गई थी, मगर उसकी लकड़ियां नहीं बिकी रही थी। तब उसने सोचा कि आज तो बहुत कम लकड़ियां बिकी हैं और घर का खर्च
कैसे चलेगा, ये सोचकर वो घर चली जाती है। राधिका जब घर पहुंचती हैं तो क्या देखती हैं कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और उसकी माँ रो रोते कह रही थी कि बेटी, तुम्हारे पिताजी को जल्दी अस्पताल ले चलो। तो भाई और बहनों, आयडी कहानी है और कैडी कहानी लगे थोने तो जरूर कमेंट कर मैंने बताइयो और वीडियो ने पूरा देखियो लास्ट तक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो और सब्सक्राइब करियो और कमेंट कर जरूर बताइयो कैडी कहानी लगे। तो धन्यवाद।